सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हमारा केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है उसका 15th पार्ट है। और जो हमारा कल का पार्ट था उसमें हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। और उसमें जो तीन टाइप्स होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल, उसके सिंगल टाइप के बारे में, यानी जो सिंगल बॉन्ड होता है उसका हमने डिस्कशन शुरू कर दिया था। और आज हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में पढ़नी है। अब जो हाइड्रोजन एटम होता है दैट इज़ वेरी रिएक्टिव और वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसका स्टेबल या फिर इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट उसका नहीं है। तो इस वजह से हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ H2। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है। अब हमें इसकी प्रिपरेशन देखनी है। तो सबसे पहली बात तो आप ये जान लो कि दो हाइड्रोजन एटम मिल एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ईच टू फॉर्म अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एक हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा हाइड्रोजन एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, H प्लस H, इसमें दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये। ठीक है, जब ये दोनों साथ में रिएक्ट करेंगे तो बन जाएगा हमारा, और ये जो एक सेंटर में हमारे मॉलिक्यूल है, ये इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक दिस वन और दूसरा दिस वन। ठीक है, अब जब दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, तो हमारा बन जाता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारा बन गया H मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे। ठीक है, H सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया हमारा H2। तो क्या है, के शेल फिल है दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ। जब दोनों के साथ में रिएक्शन हो गई तो H सिंगल बॉन्ड H बन गया, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। और जब दो इलेक्ट्रॉन्स या फिर हम कहें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं दो एटम्स के बीच में, तो वो सिंगल बॉन्ड हमारा बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन एटम की या फिर हम कह सकते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो गई। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो हमने जब बात की थी, ये जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें जब लास्ट में आपका एक पूरा बॉन्ड बन जाता है और मॉलिक्यूल एट द एंड बनता है, तो उसमें जो आपका एंड रिजल्ट है उसमें स्टेबिलिटी होगी, यानी दैट वुड हैव अचीव्ड इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। पर इसमें वो 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि उसमें तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब हाइड्रोजन उन एलिमेंट्स में से है जो कि 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन या ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं कर सकते इन द आउटर मोस्ट शेल ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। इट कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स एट द मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम हाइड्रोजन में बस दो ही इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। नेक्स्ट हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ HCl। अब HCl का फॉर्मेशन, ये एक ऐसा कोवेलेंट अब हम कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारा फर्स्ट ऐसी टाइप है जिसमें दो अलग एटम्स यानी दो अलग एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, दो अलग नॉन मेटल्स यूज़ हुए हैं। अभी तक हमने H2 पढ़ा और कल हमने लास्ट में Cl2 का पढ़ा था। अब का जो केस है इसमें HCl है, दोनों H भी आ गए अब और Cl भी आ गया। ठीक है, अब इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। तो हाइड्रोजन एटम के पास तो हमारा एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और इसे चाहिए एक और, जिससे इसका इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आ जाए हीलियम वाला। ठीक है, इन जो इसका इलेक्ट्रॉन हीलियम गैस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, और फिर स्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, किसके, हाइड्रोजन के। क्लोरीन जो होता है हमारा, उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से 7। अब उसे भी एक ही चाहिए इलेक्ट्रॉन, नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द 8 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, या फिर जो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और स्टेबिलिटी आ जाए। तो अब क्या होगा, ठीक है,
हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन एटम, दे विल बिकम स्टेबल बाय शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर। ठीक है, दोनों की स्टेबिलिटी तब आएगी जब दे विल शेयर वन इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर। अब कैसे होगा मैं वो देखना है। ठीक है, क्लोरीन के पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, HCl बन गया। इसमें क्योंकि H ने अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया, और उसे कैसे अब होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो हमारा ये एक ये शेयर्ड पेयर रहेगा। ठीक है, क्या चीज़, ये जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन के पास वाले, ये मिलके एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। अब ये जो सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये बनेगा बिकॉज द एटम हैज बीन शेयर, द इलेक्ट्रॉन्स या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज बीन शेयर्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ठीक है, तो अभी कंपाउंड हमारा बन गया H सिंगल बॉन्ड और Cl, या फिर HCl। HCl की फॉर्मेशन ऐसी हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ये आपने हो सकता है पहली बार कंपाउंड का नाम सुना हो, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इज CCl4, यानी कार्बन और 4 क्लोरीन। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। अब इसकी फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले तो हमें ये इजीली पता चल रहा है कि यहाँ पे एक कार्बन है, 4 क्लोरीन है। ठीक है, कार्बन जो एटम होता है दैट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो कार्बन एटम शेयर्स इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद 4 क्लोरीन एटम्स टू फॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड। कैसे, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसे 4 और चाहिए जिससे 8 हो जाए, और क्लोरीन के पास है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसे एक और चाहिए। अब क्योंकि एक क्लोरीन को चाहिए एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के लिए, तो जब हमारे 4 क्लोरीन होंगे या 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे तो 4 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 4 क्लोरीन कितने चाहिए होंगे, 4, या फिर और इसे वाइस वर्सा अगर हम बोलें, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, कार्बन को 4 और चाहिए, तो कितने हमें क्लोरीन चाहिए होंगे, हमें चाहिए होंगे 4 क्लोरीन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा एक क्लोरीन से तो 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 4 क्लोरीन से। ठीक है, अब ये क्लियर होगा आपको। कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डिपिक्ट कर दिए, क्लोरीन इज 1 2 3 4 5 6 7, एक क्लोरीन देखा एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमने कर दिए 4 क्लोरीन। क्या कंपाउंड बना, CCl Cl Cl Cl, 4 क्लोरीन इस पे जुड़ गए। अब कार्बन के पास थे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन के पास अब हम करेंगे सबके 7 7, 1 2 3 4 5 6, और 7वां इसके साथ है, 1 2 3 4 5 6 7, या और अच्छे से एक बार मैं कर दूं, CCl ठीक है,
कार्बन के हो गए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन के पास होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का बन गया एक सिंगल बॉन्ड, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का बन गया एक सिंगल बॉन्ड, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का बन गया एक सिंगल बॉन्ड, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का बन गया एक सिंगल बॉन्ड। अब इन्हें कैलकुलेट करें हम तो हो गए हमारे पास टोटल 8 सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, अब ये कार्बन के पास भी आ गए, कार्बन के पास जो 4 थे अब इनसे शेयर होके कार्बन के पास भी 8 हो गए टोटल, और हर एक क्लोरीन के पास भी कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो उनके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, और ऐसे हमारा बन गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन होती है ऐसे। नेक्स्ट चीज हमारी आती है फॉर्मेशन ऑफ वाटर या फॉर्मेशन ऑफ H2O। कैसे बनता है? अब H2O मॉलिक्यूल, अब ऑक्सीजन जो होता है हमारा इट इज 2 6, क्योंकि इसके पास एटॉमिक नंबर होता है इसका 8 तो इसलिए 2 6, K और L शेल फिल हैं, तो ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हाइड्रोजन एक दे सकता है 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर हम कहें हाइड्रोजन को भी एक ही चाहिए होता है क्योंकि वो शेयर करना होता है उसे, तो एक हाइड्रोजन शेयर कर सकता है 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि ऑक्सीजन की नीड है 2 इलेक्ट्रॉन्स की तो हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, सो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स विद 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। ठीक है, थोड़ी अलग सी शेप हो गई। हाँ जी, तो अब इसके फॉर्मेशन देखते हैं हम। ऑक्सीजन इसके पास है 6, हाइड्रोजन के पास है 1 तो यहाँ 1 दे देगा, लेकिन क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन लेंगे और वो भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो बन जाएगा हमारा H। ठीक है, अब सबके पास अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस फिल करने के लिए, स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और हाइड्रोजन को जो 2 चाहिए, 2 ना हाइड्रोजन के पास वो हैं, ये वाले भी और ये वाले भी। ठीक है, तो बन गया हमारा HOH, या फिर हम कह सकते हैं H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये होती है हमारी फॉर्मेशन ऑफ H2O या फिर हमारा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब ये क्लियर होगा, और इसी के साथ हमारा सिंगल बॉन्ड की जो स्टडी थी, कोवेलेंट बॉन्ड का जो फर्स्ट टाइप है वो हमारी यहीं पे ख़त्म हो गई। ठीक है, सो फिलहाल आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कोई भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।